दोस्तों, आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। आज की ब्लॉग के साथ में सीमा मेहता नए ब्लॉग के साथ। और दोस्तों, आज की ब्लॉगिंग की स्टार्टिंग हो रही है सुबह के 11 बजे से। वैसे दिन के बज चुके हैं 11 और नाश्ता वास्ता हो चुका है। दिन का खाना भी बनाया नहीं है और मैं भी एकदम ठीक हूँ दोस्तों। आई होप कि आप सभी ठीक ही होंगे, मस्त होंगे। और दोस्तों, 1-2 दिन से मैंने ब्लॉग ही नहीं बनाया था क्योंकि तबीयत ख़राब बहुत ज़्यादा हो रही थी दोस्तों। बुखार वखार हो रहा था और जुकाम मेरे डुगू को भी, मेरे को भी। और इसीलिए मुझे हिम्मत नहीं हो रही थी। घर का काम भी इतनी बड़ी मुश्किल से कर रहे थे ना, इसीलिए मेरे को फ़ोन पकड़ने की, मतलब ऐसे वीडियो बनाने की हिम्मत नहीं होती बिल्कुल भी नहीं। और अभी मैं आ रही हूँ नीचे खेत में दोस्तों, अपना नीचे घर के नीचे, यहाँ घर ऊपर घर के नीचे थोड़ा घास वास काट रही हूँ। देखो, एक पूला उधर बांध चुका है और मैंने भैंस भी बाहर थोड़ा धुआ लगा रखा है। और अभी भी मतलब शरीर ऐसा हो रहा ना मेरा, बिल्कुल कपकपा रहा है मेरा शरीर बिल्कुल भी। यहाँ देखो दोस्तों, ये है अदरक और इसमें खीरे की बेल भी कितना फैल गया। देखो ऊपर तक खीरे की बेल भी फैल चुकी है। और ये है कद्दू का बेल। देखो इधर भी सारे खीरे के बेल हैं ये पूरे। केले का पेड़ भी इतना बड़ा हो गया और केले इस पर शायद लगे नहीं हैं, शायद अभी लगा है एक वहाँ देखो दोस्तों, लगा है। और ये देखो पूरी मिर्च खराब हो गई और इन पर मिर्च आए नहीं है। यहाँ देखो थोड़े थोड़े से आए हैं, छोटे छोटे। पूरा खेत खराब हो गया, ज़्यादा बारिश हो गई ना इसीलिए। और ज़्यादा घास तो हो नहीं रखा दोस्तों। एक बोरा काट लिया इसको भी और इसको भी बांधती हूँ, उसके बाद ऊपर चलती हूँ। तो थोड़ा उधर से देखती हूँ काटने का। और यहाँ का मौसम देखो नीचे का, सुबह से मतलब लगातार बारिश थी और अभी हुआ है जस्ट अभी, मतलब थोड़ी देर पहले 10 बजे बारिश बंद हुई थी। और मतलब शरीर ऐसा हो रहा ना, आँखें नहीं खुल रही बिल्कुल भी नहीं। अभी भी तो मतलब थोड़ा सा तबीयत उतना अच्छा हुआ नहीं है, पर ठीक ही हो रहा तब फिर भी थोड़ा सा। और चलो दोस्तों, काटती हूँ थोड़ा सा और घास, फिर चलते हैं ऊपर को। फिर दिन का खाना वाना ही बनाना है क्योंकि 10 बजे तो हमने रोटी ही खाई थी और अभी भूख भी नहीं लगी है। देखते हैं क्या बनाते हैं खाने में। कुछ घर का ही बनाएंगे, कुछ गर्म टाइप का, क्योंकि ठंडा तो जुकाम इतना भयंकर लगा ना दोस्तों। और यहाँ जहाँ हम रहते हैं ना डोटियाल में, यहाँ हर वक्त मतलब साल मतलब 12 महीने में ही ठंड रहती है। यहाँ जून जुलाई में थोड़ा बहुत मौसम सही रहता है, उसके बाद यहाँ ठंडी रहती है, पता नहीं क्यों। तो दोस्तों, काटते हैं यहाँ घास और मिलते हैं आपसे बाद में। तब तक के लिए आप बने रखें मेरे आगे ब्लॉग में दोस्तों। यहाँ देखो दोस्तों, शाम का मौसम पूरा पानी से भरा हुआ। नहा ले यहाँ, अरे नहा ले। यहाँ देखो मौसम कितना अच्छा हो गया ना, यहाँ से उधर रोड भी दिख रही है, पूरा साफ हो चुका है मौसम थोड़ा सा। अरे कितने पूले हो गए, कतबू आई। अब मैं भी इतना मोटा पत्थर फेंकूंगी, कहाँ मिलेगा क्या चलो किसको। यहाँ देखो दोस्तों, मैं छानी में पहुँच चुकी हूँ और मैंने यहाँ पे भैंस को बाहर भी निकाल दिया, भैंस का दूध भी निकाल दिया और धुआं लगा दिया यहाँ पे, ताकि मच्छर वच्छर ना खाए। यहाँ देखो धुआं कितना फैल गया। और वहाँ देखो दोस्तों, नीचे कितना लाल हो रखा है ना मौसम, एकदम मौसम देखो पूरा साफ हो रखा। थोड़ा यहीं पे बादल है और पूरा साफ है। और सुबह को ना बारिश पता नहीं क्यों हो जाती है दोस्तों, पता नहीं क्यों। दोस्तों, आजकल तो व्लॉग आ ही नहीं रहे हैं और जैसे कि मैंने बताया था मेरी तबीयत ख़राब चल रही थी और इसलिए मैंने नहीं बनाया व्लॉग। तो कोशिश करूँगी रोज़ का व्लॉग डालूँगी। और क्योंकि अब अकेले काम भी इतना सारा हो जाता है ना घर पे। अब लगा लो कि सुबह से इतना काम करते करते सुबह उठना, मुँह हाथ धोना, उसके मुँह हाथ धोने पहले, उसके बाद चाय बनाना, चाय पीना और आटा गूँदना, रोटी बनाना, सब्जी झाड़ू
झाड़ू लगाना, भैंस को बाहर निकालना, गोबर निकालना, उसके बाद बर्तन वर्तन धोना। 9 बज जाते हैं काम करते करते, क्योंकि फिर और तब उसके बाद जब सास दुकान में चली जाती है, फिर खाना देने भी जाओ दुकान में। उसके बाद फिर होता है जो डोगों का सुलाने का काम, क्योंकि वो आजकल कभी 8 बजे उठता है, कभी 7 बजे उठता है। जब जल्दी उठ जाता है तब जल्दी सो भी जाता है, और जब लेट उठता है तो लेट सोता भी है। और मेरा टाइम टेबल कुछ नहीं रहता कि मैं इतने बजे तक जाऊँगी घास के लिए। और क्योंकि डुगू सोता है 10 या 10:30 बजे, या कभी 11 भी बज जाते हैं। अगर जैसे डुगू 11 बजे तक सो गया या 11 बजे भी सो गया तो मैंने घास के लिए चले जाना है, क्योंकि मैं खाना भी, सुबह का नाश्ता भी लेट में ही करती हूँ। 10 बजे तो मेरा खाना ही होता है वैसे भी। और इसको 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 देखो, लेट में होता ना खाना पीना, सुबह का नाश्ता, इसीलिए। फिर वहाँ से आओ, फिर 12 12:30 हो जाते हैं, क्योंकि मैं ज़्यादा दूर नहीं जाती, इधर ही जाती हूँ, ये जिधर पेड़ दिख रहे होंगे आपको। क्योंकि हमारे यहाँ जंगल नज़दीकी है, और वहाँ मतलब घास वास काट के घर को आओ, फिर घर में खाना भी बनाओ। ऐसा नहीं है कि गैस है तो मैं गैस में बनाऊँगी, नहीं है। अगर चावल और सब्ज़ी बनानी हो तो चावल मैं गैस में चढ़ा देती हूँ और सब्ज़ी चूल्हे में बनाती हूँ, क्योंकि दोनों काम सही हो जाते हैं। थोड़ी गैस की बचत भी हो जाती है, क्योंकि दोस्तों गैस भी इतना महंगा हो गया है, इसलिए थोड़ी बचत तो करनी पड़ेगी ना, तो इसीलिए। और जब टाइम से आ जाते हो घर पे तो मैं दोनों चीज़ चूल्हे में ही बनाती हूँ, तो इसीलिए। और अकेले में इतना सारा काम होता है, और साथ साथ में मतलब थोड़ा उन्होंने कर दिया, थोड़ा मैंने कर दिया, इसलिए काम बढ़ जाता है तब जाके। पर कोई नहीं, सब काम हो जाता है। और कल रात मेरी कमर इतनी दर्द कर रही थी ना, क्योंकि कल भी घास भारी हो गया था, घास भी, लकड़ी भी, और आज भी इतना भारी हो गया था ना दोस्तों। 10 पूले घास के थे, 10 पूले घास, फिर एक अंगाल थोड़ी सी, मतलब थोड़ी सी, इतनी सी हाँ, बांझ की लकड़ियाँ, और थोड़ा भारी हो ही गया था। पर कोई नहीं, मैंने कहा छोड़ो, क्योंकि तो ज़्यादा अगर थोड़ा घास मतलब थोड़ा ज़्यादा भी लाओगे ना तभी तो सुबह को बचेगा भी, नहीं तो। अब है देखो, इसको मिल रहा है इतना, देखो इतना घास बर्बाद कर रखा है इसने पूरा। इधर देखो घास रख रहा है, चल चल चल, बिल्कुल नहीं खा रहे दोस्तों घास, पूरा घास की बर्बादी। और जो उधर मैंने जो धुआं लगा रखा है ना, जो इन भैंसों ने नहीं खाया, वो पूरा आज, क्योंकि आज और कल थोड़ी धूप थी तो पूरा सुखा के थोड़ा सा, तब मैंने इस पर आग लगा दिया, क्योंकि करना भी क्या है उस घास का, इसलिए मैंने आग लगा दिया। थोड़ा मच्छर वच्छर भी नहीं खाएंगे। और ये देखो जितना भी घास है, इसकी हड्डियाँ यहाँ देखो, यहाँ, क्योंकि ये इतने नखरे दिखाता है घास खाने, तभी तो ऐसा हो रखा है। ये देखो दोस्तों, ये है। तो दोस्तों मिलते हैं आपसे बाद में, और तब तक के लिए बने रहते हैं मेरे ब्लॉग में, और करते हैं। थोड़ा डुगू को उठाती हूँ, उसको उठाने का टाइम हो चुका है। वैसे तो सोए रहेगा, जब उठाती मैं ही उठाती हूँ। मेरा डुगू ऐसा भी नहीं है कि परेशान करेगा ज़्यादा, सोए रहेगा। अगर मैं 12, अगर जैसे कि मैं 11 बजे भी जाऊँगी ना, 11 बजे सो जाएगा, 12, 12:30, 1 बजे तक मैं खुद उठाऊँगी उसको, कि डुगू उठ, क्योंकि फिर शाम को भी तो सोना होता है ना उसको जल्दी, इसलिए तभी लोग कहते हैं मेरे से, तेरा लड़का इतनी जल्दी टाइम टेबल सही बना रखा है। मैंने कहा बनाना पड़ता है बच्चों को, फिर आप इधर उधर घुमाओ ना, बच्चों को थकान लग जाती है, थकान के साथ साथ तो उसके साथ बाद में सो भी जाते हैं बच्चे ना, थकान लग जाती है बच्चों को। तो आज सब्ज़ी बनाऊंगी लौकी की, और थोड़े चने दाल की मिक्स करके, क्योंकि सब्ज़ी, सूखी सब्ज़ी में मेरे से रोटी नहीं खाई जाती है दोस्तों। और चुन्नी तो रखना ही भूल गई, इसीलिए। और मैंने लाइट भी जला दिया है मैंने कहीं इधर को आना पता नहीं कब होता है। चलते हैं दोस्तों, डोको को उठाती हूँ थोड़ा, और उठाने के साथ साथ उसके लिए मतलब थोड़ी सब्जी वब्जी काटती हूँ, और देखते हैं फिर। तब तक सासू माँ भी आई जाएगी, क्योंकि उसको वो काम नहीं करने देता, फिर उसको नीचे गोठ में भी लाओ ना, बिल्कुल काम नहीं करने देता, बिल्कुल भी नहीं। ढंग से खा घास, नहीं तो फिर मैं हड्डी तोड़ दूँगी। नहीं तो बना रही हूँ रात का खाना, और भैंस का दूध निकाल लिया था मैंने, और अभी मैं बना रही हूँ थोड़ी रोटी। सब्जी भी बनाई नहीं है, पहले रोटी बना लेती हूँ, फिर उसके बाद सब्जी, क्योंकि आज अंडे की सब्जी बना रहे हैं, और इसीलिए। धुआं इतना ज़्यादा है ना, बहुत ही ज़्यादा, आँख नहीं खुल रही मेरी। तो दोस्तों मैं अभी जंगल से आ चुकी हूँ, और देखो मांग पूरी फैल चुकी है, और बार बार
चुके हैं। जैसे हम घर पे पहुँचे तभी से बारिश स्टार्ट हो गई थी और मैं निकाल रही हूँ अभी भैंस का दूध। और यहाँ छाने में थोड़ा सा अंधेरा हो रखा है, साफ नहीं आ रहा होगा। तो दोस्तों मिलती हूँ आपसे बाद में, तब मैं भैंस का दूध निकालती हूँ। आप तब तक बने रहेगा मेरे आगे ब्लॉग में। दोस्तों रोटी सब्जी सब कुछ बन चुका है और अभी खाए नहीं है। ऊपर कमरे में ले जाऊंगी तो वहीं खाएंगे साथ में, डुगू और मैं और सास। और डुगू के पापा तो गए हैं दिल्ली, वो कल या परसों आएंगे, गाड़ी लेके गए हैं। और यहाँ देखो रात को मतलब वहाँ देखो नीचे बहुत सारी लाइटें दिख रही हैं, वैसे आपको कम दिख रहा होगा, पर यहाँ मतलब बहुत सारी लाइटें दिख रही हैं वैसे। और ये देखो थोड़ी भी मस्त करके बैठी है ना हवा में, ठंडी ठंडी हवा। और मिलते हैं आपसे कल। और आप सभी को आई होप कि ब्लॉग पसंद आया होगा, और लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें दोस्तों। मुझे सपोर्ट करते रहना और अपना आशीर्वाद बनाए रखना दोस्तों। मिलते हैं आपसे कल दूसरे व्लॉग में, और कोशिश करूँगी डेली व्लॉग डालूँ और अच्छे से डालूँ, क्योंकि पहले तो घर का काम भी इतना हो जाता है तो इसीलिए ऐसी रह जाती हूँ मैं तब जाके। दोस्तों मिलते हैं आपसे कल और शुभ रात्रि, बाय।